दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर कोई भी एक अपनी बात पे अड़े हुए, बिना डिगे, बिना पलटे रह नहीं सकता, क्योंकि वो गेम ही ऐसा है कि वहाँ पे एक ना एक दिन आपको अपने दोस्त के साथ भी कंपटीशन करना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी ज़ुबान से मुकरते भी नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहाँ पे पलटना पड़ता है। लेकिन बिना हालात के, बिना किसी मजबूरी के, अगर कोई बहुत बड़ी और जल्दी जल्दी गुलाटियां मारता है तो वो रजत दलाल है। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। आपने देखा होगा एक दो दिन पहले तक जो रजत रजत दलाल के झुकाव था, जो उसके समीकरण थे, वो अविनाश एंड विविन के साथ बैठ रहे थे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। उससे पहले करण के साथ थे समीकरण, फिर करण से बिगड़ी, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा। आपने देखा वो पेंटिंग वाले टास्क में धक्का मुक्का हुआ था, वो किसके साथ हुआ था? करण के साथ ही हुआ था। और आज देखिए कि करण के साथ बैठा है, समीकरण बना रहा है, अविनाश विभिन्न के गेम प्लान के ऊपर अपनी थॉट्स, थिंकिंग शेयर कर रहा है। विभिन्न का जितना भी जर्नी है, कंट्रीब्यूशन है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। एक नैरेटिव पूरे घर में अब फैलता नज़र आ रहा है, जैसा कि जो नैरेटिव सेट किया कशिश ने भी वही बात बोलती वो नज़र आ रही है कि तुम टाइम गॉड ना बने होते, तुम्हारे पीछे अगर चाहत पांडे ने अपना टाइम वेस्ट ना किया होता तो तुम दिखते भी नहीं। तो ये कशिश के मुंह से ही नहीं, यहाँ रजत दलाल के मुंह से भी वही बात सुन लो, चुम दरांग के मुंह से भी वही बात सुन लो, और करण के मुंह से भी वही बात सुन लो। इसको बोलते हैं नैरेटिव सेट करना। अब इससे जनता के पास मैसेज आ जाएगा कि अरे अच्छा ऐसा है क्या, सच में ऐसा है क्या। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर करण को वो रिव्यू ना मिलते तो ये साइकिल ही चला रहा होता। ऐसे तो उसके खिलाफ भी कोई भी बोल सकता है। तो फिर जनता ये कंफ्यूज हो जाती है, अरे हाँ यार ये बात तो सही कही, संदीप, फरा, हिना, ये लोग नहीं आते, इसको आई ओपनर ना देते तो आज भी ये साइकिल चलाते चलाते बाहर निकल गया होता। करण ना होता तो चुम भी ना होती, ये भी तो कोई बोल सकता है। चुम का क्या गेम बचता, फिर कुछ भी नहीं। उसको जो हिम्मत मिली है, जो उसका गेम बना है, वो करण के कारण ही तो बना है। तो वहाँ पे कंटेंट जो मैटर करता है वो किसी ना किसी की वजह से ही मैटर करता है, मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई वजह बनता है कंटेंट देने की। लेकिन इतना हम जानते हैं कि बिग बॉस, मतलब अगर देखो बिग बॉस में हो तो वहाँ पे टाइम गॉड की जब थीम रखी गई है तो वो क्यों ना बनता टाइम गॉड। ये कौन सी बात हुई कि अगर अ, विभिन्न टाइम गॉड ना बनता तो वो दिखता भी नहीं। तो इस हिसाब से तो ये बोल दो कि अगर विभिन्न इस शो में आता ही नहीं तो वो दिखता भी नहीं। क्या ये बेतुकी बातें हैं भाई? वो है अंदर और वो सबसे महंगा खिलाड़ी है, तो वो क्यों ना टाइम गॉड बनता। श्रुतिका कितना दिख रही है, अविनाश कितना दिखा था टाइम गॉड बनने के बाद, रजत कितना दिखाई दिया था टाइम गॉड बनने के बाद। तो क्योंकि तुम्हें सिर्फ निशाना विभिन्न को ही बनाना है, तो अगर वो कुछ भी करेगा तो तुम्हें उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकाल के ही रखने हैं। और ये बात बहुत अच्छी है, इस वक्त मैंने आपको एक बार जिक्र किया था इसी विषय में कि रजत दलाल का जो दोस्त होता है कोई भी, या रजत दलाल की कोई दोस्ती किसी के भी लिए फ़ायदेमंद आज तक साबित नहीं हुई। जब ये अविनाश एंड विपिन के साथ था तो इन लोगों को कितना भारी नुकसान हो रहा था। दोस्तों, ये वही टाइम था जब करणवीर नंबर वन पे पहुंच गया था। उस वक्त क्या था, मैं बार बार यही जिक्र कर रहा था कि ये सब रजत दलाल के कारण हो रहा है, क्योंकि रजत दलाल इनके पास इस ग्रुप में आके मिल गया है, तो जिससे ये लोग स्ट्रांग दिखने लगे हैं और वो करणवीर बेचारा दिखने लगा है, उसको सिंपति मिल रही है जनता की। अब देखिए ना कि क्या सीन बना है। अभी पूरा घर एक तरफ होता दिखाई दे रहा है वर्सेज विविन एंड अविनाश। यही तो चाहिए। अरे लोग किसके खिलाफ एकजुट होते हैं? जो वहाँ पे उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, तो उसी के खिलाफ एकजुटता दिखाएंगे ना लोग। अभी इस सिनेरियो पे आके लोग रजत के खिलाफ क्यों नहीं हो रहे, करणवीर के खिलाफ क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो उनके लिए थ्रेट नहीं है। उन्हें इस वक्त जो कंपटीशन अपना दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा वाला, वो अविनाश एंड विपिन में दिखाई दे रहा है। और ये सभी लोग चाहते हैं कि अविनाश सही या विपिन सही या ईसा सही, कोई तो इन तीनों में ऐसा हो जो कि बाहर हो जाए। इस वक्त इविक्शन इन तीनों में से किसी ना किसी एक का भी हो जाए तो इनके लिए बड़ी जीत होगी, राहत भरी सांसें लेंगे ये लोग।
तो वो प्लानिंग ये करते नज़र आ रहे हैं। विविन के बारे में बोला है कि उसको अगर टाइम गॉड ना बनाया होता तो उसको फुटेज ही ना मिलती, उसका तो कुछ किया ही नहीं है उसके शो, मतलब उसने शो में, अगर उसने शो में कुछ नहीं किया है, वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उससे भिड़ते क्यों थे? तुमने जितनी भी फुटेज ली है विविन से ली है। रजत रजत और करण का जो कंटेंट की जो शुरुआत हुई है वो विविन एंड अविनाश से हुई है। तो सोचिए कि अगर वो ना होते तो तुम्हारा तो वजूद ही खत्म था। किससे लड़ते? किससे? शहजादे से लड़ते, मुस्कान बामने से लड़ते, अरफीन खान से लड़ते, लड़ते किससे? तुम्हें खुद पता था कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, इनसे लड़ेंगे तभी कुछ फुटेज बन सकता है। और वाकई यही वो रीज़न है, जब तुम उन दोनों से लड़े हो तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो, नहीं तो तुम्हारा हाल शहजादे जैसा होता, अरफीन जैसा होता। लोगों ने तुम्हें कंपेयर तभी करना शुरू किया है कि जब तुमने विविन एंड अविनाश को अपना टारगेट बनाया है, तब जाके तुम बराबरी पे आए कि हाँ भाई, विविन अविनाश की कोई टक्कर ले सकता है तो रजत या रजत और ये करणवीर ही ले सकते हैं। इसीलिए तुम लेवल पे आज दिखाई दे रहे हो और बात ये कर रहे हो कि उनका कंट्रीब्यूशन ही क्या है। जब तुम्हें वो इतना फ़र्क ही नहीं डाल रहे हैं शो के अंदर, तो तुम्हारी ज़िंदगी पे क्यों असर पड़ा उन दोनों का? क्यों उन्हें दीवार पे भिड़ाया बार बार? क्यों उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी? क्यों हर बार वो नॉमिनेट होते हैं? वो उसी हफ्ते सेव रह सकते हैं जिस दिन उनकी टीम का कोई टाइम गॉड बना हो, अदरवाइज वो हर हफ्ते नॉमिनेशन में गए हैं दोनों लोग। वैसे वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, वैसे वो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी है नहीं, और पीठ पीछे उन्हीं के बारे में बातचीत हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। अविनाश के बारे में रजत दलाल साहब का कहना है कि मैं सिर्फ ईसा की वजह से चुप हूँ और अविनाश किसी का भी है नहीं। अविनाश ये चाहता है कि विविन मेरे रास्ते से हट जाए। कितना सोच रहे हैं ये दोनों उन दोनों के बारे में। खैर, मैं बोलता हूँ ये और सोचें, खूब चिंतन मनन करें उन दोनों के बारे में। जितना ये लोग यहाँ पे बैक बिचिंग करेंगे, अब इसको कोई बैक बिचिंग नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे सब डिस्कशन। ये कोई चुगली नहीं होती है। हाँ, अगर विविन एंड अविनाश कोई बात कर रहे होते इन दोनों के बारे में तो वो चुगली होती। ये देखिए कितना बड़ा नैरेटिव आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आता है। ये यूट्यूबर, जितने भी ये यूट्यूबर हैं जो आपके दिमाग में अंध गंद बंद भरते हैं, यहाँ पे ये साफ साफ चुगली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चुगली नहीं मानी जाएगी, ये माना जाएगा हाई लेवल मीटिंग एंड डिस्कशन। ये बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो चुका है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि जितना इन लोगों के बारे में चुगली करेंगे उनकी इज्जत और बढ़ेगी, कोई नुकसान उनकी सेहत पे नहीं होने वाला। मैं तो बोलता हूँ ये दो ही नहीं, ये चार, तीन चार लोग मिलकर चुगली करें, पूरा घर अविनाश एंड विविन के बारे में बात करें, उतना ही इन दोनों को फ़ायदा होगा। कितना भी ये एनालिसिस कर लें, कितना भी कुछ कर लें। और यहाँ से जब रजत अच्छी खासी इज्जत इसकी बन रही थी कल तक, क्योंकि ये पलटा नहीं था। कितनी बार पलटेगा, इसे अपने आप पे कन्फ्यूजन है फिर तो। अगर ये कल तक समीकरण बना रहा था विभिन्न एंड अविनाश के साथ, आज समीकरण बना रहा है रजत के साथ, तो इसका मतलब इसकी मेंटलिटी पे भी सवाल उठता है कि ये क्लियर नहीं है। ये बहुत बड़ा पलटू है। पहले होता था पलटू, अभी है ये पलटू प्रो मैक्स, आगे जाके हो सकता है पलटू अल्ट्रा प्रो मैक्स। इतना कोई कैसे गुलाटी मार सकता है भाई साहब? बिल्कुल 360 डिग्री इसने गुलाटी मार दी है। और मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि इसकी दोस्ती कभी विविन एंड अविनाश को चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि कल ही प्रिडिक्शन कर दिया था अविनाश ने कि ये किसी का भी नहीं है, ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ग्रुप बनाता है। जो ग्रुप पे सवाल उठाया था, आपको याद होगा, सारा लड़ पड़ी थी अविनाश से, उसकी एक एक बात सच होती है। ये लोग पहले तो सीरियस लेते नहीं अविनाश की बातों को, और फिर अगले दिन वही बात जब होती नज़र आती है तब जाके लोगों की आंखें खुलती हैं। जो भी उसने प्रिडिक्शन किया है, चाहे शिल्पा के बारे में, चुम के बारे में किया हो, चुम के बारे में भी उसने खुलासा पहले ही कर दिया था कि बहुत ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट और अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट यहाँ तक ये आ चुकी है। और अभी तो इसका पता नहीं कि ये कहाँ तक और जाएगी, क्योंकि नॉमिनेट भी नहीं हुई है। और ये जब तक किसी बड़े कंटेस्टेंट के सामने नहीं फंसेगी, नॉमिनेट चाहे भले ही हो जाए, लेकिन ये तगड़े कंटेस्टेंट के बीच में फंसनी चाहिए, तब जाके इसका इविक्शन हो सकता है। और मुझे लगता है जिस तरह से बिग बॉस का सपोर्ट इसको मिलता दिखाई दे रहा है, बिग बॉस के का जो अटेंशन है वो मिलता है चुम दरंग को, तो मुझे लगता है काफ़ी आगे तक लेके जाने का प्लान है।
चुमदरांग को, आई मीन वाओ, क्या मतलब, क्या दिख क्या रहा है भाई उनको। इससे अच्छा तो स्क्रीन पे जब ईडन रोज आती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, इस बोरिंग कंटेस्टेंट को देखने से अच्छा है। तो ये प्रिडिक्शन तो देखो, एक हफ्ते से लगातार अविनाश सोच रहा था, कर भी रहा था कि ये ऐसा होने वाला है, ये आदमी ऐसा करने वाला है। अगले हफ्ते सेम टू सेम वही हो जाता है, और फिर दुनिया उसके बारे में बात कर रही होती है जो पहले ही अविनाश कर चुका होता है। तो प्लानिंग तो बनती है, दो कंटेस्टेंट, अविनाश एंड विपिन, जिसके बारे में पूरा घर इस वक्त बात कर रहा है, वो भी पीठ पीछे। तो बात देखिए, अब मेरे मुंह से भी निकल रही है, बात कर रहा है, ठीक है। और चुगली नहीं निकल रही मेरे मुंह से, क्योंकि नैरेटिव ऐसा सेट कर रखा है ना हम तुम के माइंड में, कि यहाँ पे अगर विपिन एंड अविनाश बात कर रहे होते करणवीर के बारे में या रजत के बारे में तो वो चुगली होती। लेकिन ये लोग करते हैं बुराइयां किसी की, डिस्कशन, तो वो डिस्कशन माना जाता है। कितना बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। चलिए दोस्तों, ये है एक बार फिर से रजत दलाल पलटू महाराज ने गुलाटी मार दी है, और वो इस समय बैठा है करणवीर की गोदी में जाके। ये बहुत अच्छा है, ये चाहिए भी नहीं भाई। रजत अच्छी खासी इसकी इज्जत बनी हुई थी, लेकिन यहाँ से इसका थोड़ा सा अब खिसकता, ये टॉप 5 से खिसकता नज़र आ रहा है। ये किसी और को जगह दे देगा अपनी टॉप 5 की, अगर ये इसी तरह से इसके गेम प्लान रहा तो। और ये बहुत अच्छा है कि इन दोनों के पास ये नहीं है, और पहली बात, वो इसका असली चेहरा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ दूर से ही ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हग नहीं कर सकते, आपने देखा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।